हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर 9th जिसका नेम है त्रिकोणमिति दे कुछ उपयोग। चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट यूज़ होंगे वो मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ कि कौन से कंसेप्ट यूज़ होने वाले। एक तो इस चैप्टर के अंदर 9th चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ होगा। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से आता है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर यूज़ होगा ये फंक्शन ट्रिक हमारी। चलिए एक बार मैं आपको ये फंक्शन ट्रिक है जो ये समझा देता हूँ। ये ट्रिक है हमारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना का मतलब यहाँ पे साइन थीटा, चांदी का मतलब कोस थीटा, तोले का मतलब टेन थीटा। ये होता है हमारा P अपॉन एच। साइन थीटा होता है P अपॉन एच। यहाँ पे जो P की वैल्यू है उसको पंजाबी में हम बोलते हैं लंब परपेंडिकुलर, और B की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और H को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको पंजाबी में बोलते हैं हम करण। तो ये 6 फंक्शन आपके 1 2 3 और ये 4 5 6, टोटल 6 फंक्शन है। और ये के ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है कोसिकेंड थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सीकेंड थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोड थीटा। तो जैसे हमारे पास साइन थीटा बना P अपॉन एच, P अपॉन एच लंब बटा के अंदर करण। ऐसे ही कोस थीटा बना B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा करण। ऐसे ही टेन थीटा बना P अपॉन B टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा के अंदर आधार। और इसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, इसका उल्टा कर दो H अपॉन P कोसिकेंड थीटा। कोस का उल्टा सीकेंड होता है H बटा B, और टेन का उल्टा कोट होता है तो B अपॉन P। अगर आपको ये फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर अच्छे से आता है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे। अगर आपने ये ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद ट्रिक ये टेबल मैंने समझाया हुआ है विद इन 3 या 4 मिनट के अंदर, तो आप वो टेबल भी एक बार देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ। ਸਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ 20 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੱਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਨਾਲ 30 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ खंभे की ऊंचाई पता करो। ये डायग्राम मैंने पहले से ही बना रखी है यहाँ पे। तो ये हमें दे रखी है एक रस्सी 20 मीटर, सर्कस का कलाकार इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ये हमारे पास है रस्सी, और ये है अर्थ आपकी, और ये दे रखा है आपको पिल्लर, खंबे की ऊंचाई ये हमें पता करनी है। 20 मीटर उसने दे रखी है। ये इसका उचान कोण उसने दे रखा है 30 डिग्री का बना रहा है ये इसके साथ। तो हमने इस पिल्लर की ऊंचाई पता करनी है कि इस पिल्लर की कितनी ऊंचाई है। तो हम सबसे पहले इसको करने के लिए सपोज करेंगे, लेट सपोज मान लो खंबे दी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, अब ए बी इज इक्वल टू h मीटर के इक्वल आ गया। और हमने फाइंड आउट करनी है इस h की वैल्यू, इसको हमने h मान लिया, पूरे को ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पिल्लर की खंबे की हाइट पता करनी है। तो उसके लिए हमें जो फंक्शन अभी दिखाए थे उसमें से ये फंक्शन सोचना है कि किन्हीं दो फंक्शन के अंदर p और h आता हो हमारे पास। देखते हैं किस वैल्यू के अंदर p और h आ रहा है। ये फंक्शन p, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं बेस। ये होता है आपका करण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। तो आपने कोई दोनों ऐसे फंक्शन सिलेक्ट करने हैं
जिसमें इन दोनों की वैल्यू आती हो, यानी कि P और H आता हो या H अपॉन में P आता हो, उल्टा हो सकता है दोनों का P और H। तो P बटा में H कौन से फंक्शन के अंदर आ रहा है, साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा P अपॉन H। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम, साइन थीटा P बाई H। तो P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर था, लंब था, P की वैल्यू है AB और H हाइपोटेनस, कर्ण की वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर। तो साइन थीटा, ये होता है थीटा, इसको एंगल बोलते हैं, कोण। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, तो ये भी हमें गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री, और ए बी को हमने माना था H मीटर, तो H आ गया अपॉन के अंदर 20। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर देखते हैं कि साइन 30 किसके इक्वल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपका साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो साइन 30 की जगह आया हमारा 1/2 इज इक्वल टू H और अपॉन के अंदर है 20। हमें चाहिए इस H की वैल्यू, तो H को इसी साइड रखेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1 और अपॉन के अंदर आया आपके पास 2 इज इक्वल टू H। इस H की वैल्यू चाहिए थी, ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है 10 टाइम्स, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ये H की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। हनेरी आउन नाल एक दरखत टुट ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ 8 ਮੀटर है। दरखत की ऊंचाई पता करो। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर एक हमें दरखत दे रखा है, ये इसका टूटा हुआ भाग है। डायग्राम मैंने पहले ही बना रखी है इसकी। ये पूरा आपका दरखत है, ट्री है, और ये इसका टूटा हुआ भाग है। तो ये हनेरी आउन नाल यहाँ पे लिखा हुआ, हनेरी आउन नाल एक दरखत टूट जाता है, ये टूट के ज़मीन के साथ टच हो रहा है इस तरह से, यानी कि पूरी लेंथ, ये पूरा आपका ट्री था, ऐसे टूट के ज़मीन पे टच हो रहा है, ये अर्थ के ऊपर टच हो रहा है। तो हमें दरखत की ऊंचाई पता, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब जितना टूट गया भाग वो और जितना ज़मीन के ऊपर है, उन दोनों की वैल्यू पता करनी है। इस ए बी की वैल्यू पता करनी है हमने। तो ये हमारा टूटा हुआ भाग है, ये टूट के इस तरह से ज़मीन को टच हो रहा है, और ये जो दरखत का आधार बिंदु है और ज़मीन से एक बिंदु है, इन दोनों की दूरी दे रखी है आपको 8 मीटर। टूटा हुआ भाग पता करना है हमने। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों वैल्यू चाहिए। ये एक तो ये दरखत जो अर्थ के ऊपर अभी तक टिका हुआ है, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये एक टूटे हुए भाग की, क्योंकि ये टूट के अर्थ को टच हो रहा है, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये होता है परपेंडिकुलर लंब, ये होता है बेस आधार, ये होता है कर्ण। ये आपका लंब और ये आधार। तो हम पहले लंब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, H की वैल्यू। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो पूरे दरखत की ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास। ये सीधा खड़ा हुआ और ये टूटे हुए भाग की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो इसके लिए हमें BC क्या दे रखा है, लंब है आपका, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। ये एंगल बना रहा है अर्थ के साथ 30 डिग्री का। और DC है आपके पास कर्ण, हाइपोटेनस, और DB की वैल्यू दे रखी है आपको 8 मीटर। तो सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे हम, ट्राइंगल BCD के अंदर, इन ट्राइंगल BCD एक तो ये वैल्यू चाहिए हमें परपेंडिकुलर की और बेस की। तो फंक्शन के अंदर ऐसा फंक्शन देखेंगे जिसमें लंब भी आता हो, आधार भी आता हो, क्योंकि पहले इस लंब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। लंब बटा आधार, यानी कि P अपॉन में B।
तो P अपॉन में B लंब और ये आधार, तो ये कौन सा फंक्शन होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन के अंदर B। तो P की वैल्यू है हमारे पास BC, इस P की वैल्यू है BC, ये परपेंडिकुलर लंब है, और बेस B ये वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी, 8 मीटर। और tan थीटा, थीटा की जगह आएगा आपके पास 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन के अंदर 8। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर देखते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है। ये आपका tan थीटा और ये 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो इस tan 30 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन के अंदर √3 इज इक्वल टू BC और अपॉन के अंदर है 8। हमें चाहिए इस BC की वैल्यू, BC यानी कि लंब की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो इस BC को एक साइड रखेंगे, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 रूट के अंदर 3 इज इक्वल टू BC। और यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ गई, 8 1 जा 8 और रूट के अंदर 3। अब ये रूट के अंदर अपॉन डिनोमिनेटर या हर के अंदर कभी भी वैल्यू रूट में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक काम करना होता है, परिमेयकरण करना होता है इसका, रैशनलाइज। इसी से मल्टीप्लाई करनी है, इसी से डिवाइड करना, उसको बोलते हैं रैशनलाइज परिमेयकरण। 8 अपॉन में √3, क्योंकि हमने ये √3 है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, रूट में उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे √3 और √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इसको हम बोलते हैं परिमेयकरण। और इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइज। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। जब 8 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8√3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। एक बार साइड में देख लीजिए कैसे है, √3 इंटू √3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो रूट के अंदर आया 9, 3 इंटू 3 9, और इस 9 के पेयर बनाइए आप, 3 इंटू 3, ये गुणनखंड हो गए, फैक्टराइज कर दिया इस 9 को, तो 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आ गया। इसके लिए √3 की √3 से मल्टीप्लाई की तो 3, ये कंसेप्ट था इसका कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई की तो 3 कैसे है। तो ये वैल्यू आ गई आपको आपकी लंब की, BC की वैल्यू आ गई 8√3 अपॉन के अंदर 3। ये तो उस चीज़ की वैल्यू आई है जो दरखत अभी तक अर्थ के ऊपर टिका हुआ है। अब हमने इस टूटे हुए भाग की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को जोड़ करेंगे तब टोटल ये वैल्यू आएगी AB की। तो एक बार तो इस दरखत की वैल्यू आ गई 8√3 अपॉन के अंदर 3। अब इस टूटा हुआ भाग जो ज़मीन को टच कर रहा था, ये बन रहा है हमारे पास करंट DC। अब इस DC की वैल्यू चाहिए, तो एक फंक्शन ऐसा देखना है जिसमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब और करण यानी कि H, P और H दोनों आते हों। तो फंक्शन ट्रिक के अंदर देखते हैं, फंक्शन के अंदर P और H किसके अंदर आ रहा है। तो P अपॉन H होता है आपका साइन थीटा, P परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब बटा करण। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। वैल्यू निकालनी है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन के अंदर H, और इस P की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 8√3 अपॉन में 3, और साइन कितना, साइन थीटा कितना, साइन 30 डिग्री, एंगल वही रखना सेम आपने, थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू 8 रूट के अंदर 3 और अपॉन के अंदर 3, और इस H की वैल्यू क्या है, H हमने फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू है CD। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है टेबल के अंदर साइन 30 डिग्री 30 डिग्री 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आई 1 अपॉन के अंदर 2, और ये 8√3 अपॉन के अंदर 3 इंटू CD या DC या H है, ये हाइपोटेनस आपका, CD लिख सकते हो इसको, DC लिख सकते हो, H भी लिख सकते हो, हाइपोटेनस करण भी लिख सकते हो। तो हमें वैल्यू चाहिए CD की, ये ऊपर चला गया ऐसे, तब ये CD है, हमें वैल्यू चाहिए CD की, इस CD
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी डी या डी सी की वैल्यू चाहिए हमें, हाइपोटेनस करने की वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√3, 2 की 8 से मल्टीप्लाई की, और ये 3 का 3 एज इट इज़ नीचे, और सी डी की मल्टीप्लाई इस साइड करनी है क्योंकि हमें वैल्यू सी डी की चाहिए ओनली, करण की वैल्यू, इसीलिए 3 नीचे रह गया, सी डी को इस साइड भेज दिया। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास टी सी या सी डी की, करण की वैल्यू आ गई हाइपोटेनस की। ये वैल्यू आई थी सीधे दरखत खड़ी इसकी लंब की, और ये आई है कर्ण की। अब इसको टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल दरखत ट्री की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल दरखत दी ऊंचाई, जो कि क्या है, BC प्लस AC, BC प्लस AC, और ये AC टूटा हुआ भाग करण था, इस तरह से आगे जुड़ गया था। तो BC की वैल्यू आई थी 8√3 अपॉन के अंदर 3, ये वैल्यू प्लस के अंदर, और करण की वैल्यू आई है 16√3 अपॉन के अंदर 3। अब इनका हमने लेना है एलसीएम, लैसअप है, दोनों टर्म नीचे सेम है, तो एक बार क्या आया आपका 3, ये दोनों नीचे सेम हो तो सेम वैल्यू आती है नीचे भी, और ये अगर प्लस है तो प्लस करना होता है, माइनस है तो माइनस। 16 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 24 और √3। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8√3 वैल्यू आ गई टोटल की। टोटल हाइट क्या है इसकी, पिलर की जो टोटल हाइट है, दरखत की जो टोटल हाइट है 8√3 है आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। एक ठेकेदार बच्चों के खेडन वास्ते एक पार्क विच 2 तिलकण पट्टियां लगाना चाहता है। एक ठेकेदार है, पार्क के अंदर गया, बच्चों के खेलने के लिए उसने ये तिलकण पट्टी बनाई है, एक ये पट्टी है, एक ये पट्टी है, दोनों अलग अलग है। 5 साल तो घट उम्र के बच्चों ਲਈ ਉਹ इस तरह की तिलकण पट्टी लगाना चाहता है जिस दा शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई ते होवे। ये 5 साल से छोटे लड़कों के लिए तिलकन पट्टी है, इसको बोलते हैं तिलकन पट्टी, और ये 5 साल से बड़े बच्चों के लिए तिलकन पट्टी है। तो इसकी हाइट उसने दे रखी है 1.5 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। दोनों केस के अंदर ये केस बना फर्स्ट, ये केस बना सेकंड। दोनों केस के अंदर हमने इस तिलकन पट्टी की ऊंचाई पता करनी है। जिस दा शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई ते होवे अते वो जमीन नाल 30 डिग्री का कोण ते झुकी होवे। ये 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। इस तो वध उम्र के बच्चों ਲਈ, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट है, टोटल पिलर है, और उसके लिए ये तिलकन पट्टी बना रखी है। जमीन नाल 60 डिग्री का कोण बनाऊंगी, ये जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तिलकन पट्टी की लंबाई पता करो। केस फर्स्ट में भी तिलकन पट्टी पता करनी है, इसमें भी। ये आपकी तिलकन पट्टी, यानी कि ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार बेस, और ये हो गया कर्ण एच। तो इस केस के अंदर भी एच की वैल्यू पता करनी है कर्ण की, इस केस के अंदर भी एच की वैल्यू पता करनी है। ये भी एच हाइपोटेनस कर्ण, ये परपेंडिकुलर लंब, और ये बी बेस आधार। तो मैं केस फर्स्ट लेता हूँ। केस फर्स्ट के अंदर हमें वैल्यू चाहिए एच की, और पी की वैल्यू हमें पहले ही पता है। तो फंक्शन के अंदर ऐसा फंक्शन चूज करना है आपने जिसमें पी आता हो और एक एच आता हो, यानी कि लंब और कर्ण आता हो। देख लीजिए किस में आता है, पी अपॉन एच, लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा पी अपॉन एच। पी का मतलब लंब और एच का मतलब कर्ण, तो हमें साइन थीटा यूज होगा इस केस के अंदर। केस फर्स्ट के अंदर थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए सी की, यानी कि कर्ण की, हाइपोटेनस की, तिलकन पट्टी की। तो इस केस में साइन थीटा आ रहा है आपका, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन के अंदर एच, और साइन थीटा की वैल्यू पहले केस के अंदर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और पी की वैल्यू है पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये वैल्यू दे रखी है इसने 1.5 अपॉन के अंदर। एच की हाइपोटेनस की वैल्यू ए सी, तो ये फाइंड आउट करनी है हमने।
साइन 30, तो साइन 30 होता है आपका साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/5 और AC। अब हमने इस AC की यानी कि कर्ण की H की वैल्यू पता करनी है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, AC इस साइड आएगा और 1.5 इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है 2 से। जब 1.2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.0 मीटर, या आप इसको 3 मीटर भी लिख सकते हैं। ये तो वैल्यू आ गई AC की। फर्स्ट केस के लिए इस AC तिलकन पट्टी की वैल्यू आ गई 3 मीटर। अब सेकंड केस के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी P/H वाला केस लगेगा सेम। तो केस देख लीजिए कौन सा, केस 2, और इसके अंदर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ये थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और CD की वैल्यू दे रखी है आपको 3 मीटर, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस EC की, तिलकन पट्टी की, बड़े बच्चों के लिए जो बनाई गई है इस EC की। ये आपका कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा लिंक देखना, अपने रिलेशन देखना है जिसमें P आता हो और एक H आता हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब अपॉन के अंदर कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो सेम ही केस बनेगा लंब बटा कर्ण, पहले वाले साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H के इक्वल होता है। तो साइन थीटा क्या लेना है, अब की बार साइन 60 डिग्री लेना है, यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू P की वैल्यू गिवन है हमें 3 मीटर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को आप H भी लिख सकते हो और इसका नाम EC भी लिख सकते हो। साइन 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए आपको, साइन 60 डिग्री ये इक्वल होता है √3/2 के। तो साइन 60 किसके इक्वल आया, √3 अपॉन के अंदर 2 इज इक्वल टू 3, और ये EC। इस EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की तो ये आया 6, और EC की मल्टीप्लाई √3 से की तो ये आया EC इंटू के अंदर √3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, हमें वैल्यू चाहिए EC की। तो 6 ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके ये रूट के अंदर हो गया √3। अब ये √3 फिर पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया कि डिनोमिनेटर हर के अंदर वैल्यू कभी भी रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज। वो देख लीजिए कैसे होता है, 6 अपॉन के अंदर √3 इंटू √3 इंटू √3। जो सेम यहाँ नंबर होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, उसी के साथ डिवाइड करना होता है। तो 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 6√3। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये आएगा आंसर 3। आंसर ये भी ठीक है, बाकी ये 3 के टेबल पे कट भी हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसकी तिलकन पट्टी की हाइट आ गई 2√3 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। मीनार ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਣ ਕੋਣ 30 डिग्री है। मीनार ਦੀ ऊंचाई पता करो। ये आपके पास मीनार दे रखी है, इसके आधार बिंदु से अर्थ के आधार बिंदु तक की दूरी दे रखी है 30 मीटर, ये रही 30 मीटर दूरी। और इसका जो ज़मीन का जो बिंदु है वो मीनार के शिखर से, टॉप से एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये दे रखा 30 डिग्री। तो हमने इस मीनार की ऊंचाई पता करनी है, इसकी ऊंचाई पता करनी है मीनार। तो ये एंगल है, एंगल के सामने लंब, और ये 90 डिग्री का इसके सामने ये हो गया कर्ण, इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं P, और ये नीचे वाला हो गया आपका बेस, इसको बोलते हैं आधार। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस P की, मीनार की। मीनार है आपके पास AB। तो लिखेंगे मान लो मीनार दी ऊंचाई H मीटर। हमने एक बार मान ली कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मीटर है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है हम
हम हमारे पास उसके अंदर ऐसा कोई फंक्शन रिलेशन देखना है जिसमें पी भी आता हो और एच भी आता हो, यानी कि लंब बटा आधार आते हो, पी अपॉन बी आता हो। देख लीजिए ऐसा कौन सा फंक्शन है, पी अपॉन बी आ रहा है, ये होता है टेन थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन के अंदर बी, और टेन थीटा कितना लेना है, थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आएगा 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यो मीनार की ऊंचाई हमने मानी थी h इज इक्वल टू बेस आधार, ये देख रखा है हमें 30 मीटर। तो टेन 30 देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर टेन 30 डिग्री ये होता है 1/√3, 1 अपॉन के अंदर √3 इज इक्वल टू h, और अपॉन के अंदर आ गया 30। तो इस h की वैल्यू चाहिए, इस 30 को इस साइड भेज दो आप, 30 इंटू 1 अपॉन के अंदर √3, और इस साइड बच गया हमारे पास h, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया 30 अपॉन के अंदर √3, अब फिर से डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई रूट के अंदर, तो इसको हमने सॉल्व करना होता है बाय रैशनलाइज, और पंजाबी में इसको बोलते हैं प्रीमेकन, इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइज, 30 की मल्टीप्लाई √3 से की तो ये आया 30 √3 की मल्टीप्लाई √3 से की तो ये आया आंसर 3। अब ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो आंसर क्या आया 30√3 मीटर, जो कि हमने मानी थी h के इक्वल। तो h मतलब मीनार की हाइट आ गई 10√3। तो ये थे आज के क्वेश्चन पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें नेक्स्ट 4 या 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।